देखिए, माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI कंसो मऊ के प्रांगण में आप सब एक ITI का थर्ड पार्ट, आपका थर्ड विषय है इम्प्लायबिलिटी स्किल। इम्प्लायबिलिटी जो स्किल होता है वह जैसे छोटे छोटे बच्चों को नैतिकता बताई जाती है, उसी तरह से ITI में इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी महत्व है। इसमें देखेंगे कि आपकी कैसा आपका व्यक्तित्व है, कैसा आपका आचरण है, इसी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, इसमें हम पहले शुरू करेंगे श्रमणता से। श्रमणता का मतलब क्या होता है, देखेंगे कि जब हम मान लीजिए किसी की बात को अच्छे से अगर नहीं सुनते हैं तो हम उसका कोई भी प्रश्न पूछता है, कोई भी टीचर, तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो हमको सबसे पहले हमें किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। देखिए, श्रवणता जो होती है जिसमें हम सुनने का कार्य करते हैं, अधिकतर लोग संप्रेषण को ज्यादा से ज्यादा अपना समय सुनने में व्यतीत करते हैं। यह जो होता है, सुनना न केवल व्यक्तिगत संप्रेषण को प्रभावित करता है बल्कि संघीय संप्रेषण को भी प्रभावित करता है। यह शिक्षा तथा बेरोजगार में सफलता निर्धारित करने में भी मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं तो अगर अध्यापक की बात अच्छे से अगर नहीं सुनते हैं तो जो भी अध्यापक पढ़ाता है उसका आपको ये जब नहीं सुन पाएंगे तो आप उसका किसी भी क्वेश्चन का उत्तर सही से नहीं दे पाएंगे। तो हमें कोई भी अगर चाहे अपना भाई हो या कोई आपको जो सर जी या कोई भी पढ़ा रहा है तो उसकी बातों को हमें ध्यान पूर्वक से सुनना चाहिए। ठीक है। देखिए, एक राइटर है केविन मर्फी। देखिए, केविन मर्फी जो राइटर है वह कहते हैं कि आप जितना अच्छा सुनते हैं आप उतने ही भाग्यशाली हैं। हाल ही के एक अध्ययन में पता चला है कि औसतन सभी स्तर के जो कर्मचारी होते हैं अपने समय का ये 32.7 लिखने में व्यतीत करते हैं, 25.8 बोलने में व्यतीत करते हैं और मात्र 22.6 सुनने में भी व्यतीत करते हैं। लेकिन देखिए, हमको इसमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय लिखने में ही व्यतीत कर देते हैं। जैसे आप ही लोग क्या करते हैं, कोई चीज अध्यापक समझाता है तो आप क्या करते हैं, तुरंत नोट बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब अध्यापक की बात अच्छे से नहीं सुनेंगे तो आप उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे और उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा समय लिखने में व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद बोलने में
25.8 बोलने में समय लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम किसी की बातों को अच्छे से नहीं सुनते हैं और हम क्या करते हैं कि उसका जवाब तुरंत देने का प्रयास करते हैं या बीच में ही हम बोलने लगते हैं। मात्र 22.6 सुनने में व्यतीत करते हैं। अब देखिए, हमको ज्यादा से ज्यादा ये 32.7 लिखने में जो समय है, ये सुनने में अगर हम व्यतीत कर दें तो हमारा हमेशा हम सफल हो सकते हैं। एक सफल मैनेजर होने के लिए आपको एक सक्रिय श्रोता बनना पड़ेगा। जैसे आप जितना भी अधिक किसी की बात को सुनेंगे, आप उतने ही आगे बढ़ेंगे। तो हमें कोई भी कुछ भी बताता है तो हमें उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो बाद में जब वो अध्यापक आपको पढ़ा ले तो कहीं बीच में कंफ्यूज हो रहा है तो आप उसको खड़े होकर के आपको पूछ लेना चाहिए।